नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 2 बज चुके हैं और 2 बजे सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। 1 अगस्त को मिर्जापुर आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर का उद्घाटन गृह मंत्री करते नजर आ सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर पीएम और गृह मंत्री के तमाम कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी कमर कस चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आने वाली है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ में भी कई कार्यक्रम आने वाले समय में तय हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री के यूपी में कई दौरे होने हैं। तो बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वृहद चुनावी अभियान अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और लखनऊ से अमित शाह चुनाव अभियान को धार देते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के लिए लखनऊ में भव्य बंगले की तलाश भी की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा और संगठनात्मक बैठकों के लिहाज से भी तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें संगठनात्मक बैठकों के लिए ही योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और लोकार्पण शिलान्यास का अभियान चलेगा और इस दौरान जन सामान्य से जुड़ी योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर खास तौर पर जोर दिया जाएगा और इसी साल के आखिरी तक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने पर भी फोकस करने के साथ गृह मंत्री अमित शाह नवंबर से यूपी में प्रवास करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी का वृहद चुनावी अभियान अब शुरू हो चुका है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है और इस दौरान कई दौरे पर भी जाना जा रहा है और अमित शाह के कई दौरे रहेंगे। लखनऊ में खास तौर पर उनके लिए बंगला ढूंढा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव, दोनों चुनावों में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरणों को बिठाने की। अब चूंकि 2022 का बेहद मुश्किल चुनाव है और यही वजह है कि अब गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में डेरा डालने जा रहे हैं। नवंबर से तो वो रेगुलर प्रवास करेंगे उत्तर प्रदेश में। उसके लिए बाकायदा उनके लिए एक बंगले की तलाश की जा रही है ताकि वो वहां पर रेगुलर रह करके पार्टी संगठन को मजबूत कर सकें और इसके साथ ही चुनावी अभियान को धार दे सकें। लेकिन उससे पहले भी प्रधानमंत्री, इसका तमाम केंद्रीय मंत्री, उनके उत्तर प्रदेश में दौरे अब रेगुलर जो है निर्धारित होंगे। अलग अलग जगह पर केंद्रीय मंत्री जाएंगे, उनके दौरे लगेंगे और प्रधानमंत्री भी अभी जुलाई में 30 जुलाई को जो है उनका भी आगमन का जो कार्यक्रम बन सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर जा सकते हैं। सिद्धार्थनगर जाकर के वहाँ 9 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब जो केंद्रीय योजनाओं की एक झड़ी उत्तर प्रदेश में लगनी शुरू हो जाएगी। उन तमाम योजनाओं को जिसको पहले ऐलान किए गए थे, उन ऐलान को पूरा करने का काम लगातार तेजी के साथ किया जा रहा है और उनको जैसे पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे न सिर्फ उनके शुभारंभ किए जाएंगे बल्कि जनता के बीच में केंद्रीय सरकार की पहुंच और ज्यादा तेज हो, इस बात की कोशिश भी की जा रही है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे निर्धारित किए गए हैं। लेकिन नवंबर से पहले गृह मंत्री अमित शाह अभी 1 अगस्त को भी मिर्जापुर जा सकते हैं, जहां मिर्जापुर विंध्याचल कॉरिडोर है। मिर्जापुर विंध्याचल कॉरिडोर का उद्घाटन भी कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह अब उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। बीएल संतोष के साथ उनकी कई दौर की बैठक हो चुकी है। जेपी नड्डा और अमित शाह और बीएल संतोष के बीच में भी कई दौर की बैठक हुई है ताकि संगठन के प्रारूप को समझ सके, संगठन को कैसे और ज्यादा धार देनी है उसको समझा जा सके और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से जुटने जा रहे हैं। जी ब्रजेश जी, आप बने रहिए, हम आगे आपसे भी और जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता नीलेश भी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। नीलेश, जिस तरीके से बात की जा रही है कमर कसने को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी तो कमर कस ही रही है और इस कमर कसने को लेकर के कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि लगातार दौरे पर दौरे होंगे, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या तमाम केंद्रीय मंत्री हो, वो भी लगातार एक के बाद में एक दौरे करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं चल रही हैं उनको तेजी से पूरा करने की बात कहीं ना कहीं कहती हुई नजर आई जा रही है।
बैठकों का दौर चला, उसके बाद कोर कमेटी की बैठकें उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास पर भी तमाम अहम और बड़ी बैठकें हुई। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिस तरीके से दिशा निर्देश केंद्र से उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं, उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उनको प्रभावी रूप से उत्तर प्रदेश में लागू कराया जाए। जो कार्य उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उन योजनाओं को पूरी तरीके से पूर्ण करा के लोकार्पण किया जाए। तो इसी क्रम में जब उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा तो कहीं ना कहीं तमाम बड़ी और अहम योजनाओं को जनता को लोकार्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ जो दूसरे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी लगातार तमाम जनपदों के दौरे कर रहे हैं। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का वो लोकार्पण करेंगे। जनता के हित में वो मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। उसके अलावा 1 अगस्त की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा मिर्जापुर का हो सकता है। तो ऐसे में लगातार इन जिलों में जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, चाहे हम विंध्याचल कॉरिडोर की बात करें या सिद्धार्थनगर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश में एम्स बनाए जा रहे हैं उनका लोकार्पण करना है। तो तमाम तरीके के जोर शोर से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या प्रदेश सरकार के हों। उनका लोकार्पण करने का जो महत्वपूर्ण काम है वो जल्द से जल्द सरकार पूरा करना चाहती है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड़ आ चुकी है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नवंबर से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। जब उत्तर प्रदेश के वो प्रवास पे रहेंगे तो लखनऊ में रहकर वो भारतीय जनता पार्टी की दिशा तय करेंगे कि किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट हो, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए, जो सरकार की योजनाएं 5 सालों में लागू की गई हैं वो जनता के बीच पहुंचाई जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है, उनको भी सरकार की जो योजनाएं हैं वो बताई जा रही हैं। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस पर काम करती हुई नजर आ रही। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण काल में बेहतर व्यवस्थाएं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और देश के लिए जो फ्री वैक्सीन की व्यवस्थाएं की, वो वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ है। जहां पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, ऐसे में उत्तर प्रदेश और देश में प्रधानमंत्री ने जो व्यवस्थाएं लागू की हैं वो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कम समय में अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई, वेंटिलेटर बढ़ाए गए, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने लगातार उत्तर प्रदेश समेत तमाम जो प्रदेश हैं उनका जायजा भी लिया। तो उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं इस समय दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सराहनीय प्रयास का नतीजा है। कि धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, चाहे ब्लॉक प्रमुख की बात करें या पंचायत अध्यक्ष के चुनावों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। लेकिन विधानसभा में क्या नतीजा रहेगा वो वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निषाद के बड़े नेता रहे मनोहर लाल निषाद की मूर्ति का अनावरण करके समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में निषाद वोट बैंक पर सपा की नजर। आज से रथ यात्रा के साथ सपा का अभियान। मनोहर लाल की जयंती पर मूर्ति का अनावरण। अखिलेश यादव ने किया मूर्ति का अनावरण। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है और सभी राजनीतिक दल अलग अलग जातियों को अपनी तरफ खींचने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्नाव में निषाद समाज के नेता मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण किया। तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लालजी टंडन की मूर्ति का अनावरण किया। इस सियासी हलचल के बीच अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने 120 छोटे छोटे रथ के साथ स्वागत किया। जिले के निषाद समुदाय के बड़े नेता रहे मनोहर लाल निषाद की 50वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी का सफाया करेगी। किसान की आय दोगुनी हो, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। आज नौकरी बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट कर दी है सरकार ने। 1993 में मुलायम सिंह यादव सरकार में मत्स्य पालन मंत्री रहे। 1994 में अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे। फूलन देवी की रिहाई को लेकर धरने पर बैठे थे मनोहर लाल। यूपी की सियासत में 2018 से निषाद वोट बैंक को निर्णायक समझा जाने लगा है।
2018 में गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी और सपा के गठबंधन के बाद बीजेपी चुनाव हार गई और सपा से प्रवीण निषाद गोरखपुर के सांसद बन गए। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट थी, इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया। सपा इसी गणित को समझते हुए निषाद पार्टी पर डोरे डाल रही है। उन्नाव की जनता समाजवादियों की मदद करेगी। आने वाले समय में 6 की 6 सीटें उन्नाव से जनता समाजवादियों को जिताएगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का निषाद प्रेम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। हालांकि संजय निषाद पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, लिहाजा अखिलेश का निषाद प्रेम कितना काम आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बेखौफ बदमाशों ने अपना कहर ढाया है। सुल्तानपुर में पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के बेटे पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। वहीं गाजियाबाद में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। वहीं चंदौली की बात करते हैं तो वहां पर एक चोर को लोगों ने पकड़कर सरे राह धुन डाला। देखिए ये रिपोर्ट। बेखौफ अपराधी, बदमाशों का कहर, दबंगों के दबंगई, जमकर चले लाठी डंडे, कहीं चोर के पिटाई, कहीं पूर्व एमएलए के बेटे पर जानलेवा हमला, मारपीट से मचा हाहाकार। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर सुल्तानपुर की है, दूसरी तस्वीर चंदौली से है, तीसरी तस्वीर गाजियाबाद से है। इन तीनों तस्वीरों में जमकर मारपीट की खबर सामने आई है। हम आपको इन तीनों तस्वीरों के बारे में एक एक कर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानपुर जिले की। सुल्तानपुर के कादीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के बेटे पर बदमाशों ने कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है ये जानलेवा हमला तब किया गया जब पूर्व विधायक का बेटा चाय पीकर घर लौट रहा था। सुबह सुबह हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पीड़ित को सीएससी कादीपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। कौन थे, जानते हैं उनको? ओमकार मिश्रा जी, ओमकार मिश्रा ओमकार मिश्रा। अच्छा, यहाँ के पूर्व प्रत्याशी हैं कादीपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष। मामला कुछ नहीं हमारा उनका है। वो अखबार लेने गया था चौराहे पर और ओंकार में से गाड़ी पर बैठे उनके 4-6 गुंडे निकल करके सब लाठी से मारना शुरू कर दिए और 2 लोग साथ थे उनको भी खरीद लिए। ये तो पब्लिक दौड़ी ही बचाई, नहीं तो और जान मार डालता। अंगद चौधरी सन ऑफ रामचंद्र चौधरी पटेल चौक पर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी ओंकार नाथ मिश्रा जो कादीपुर के ही रहने वाले हैं वो अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे। पुरानी रंजिश को लेकर के अंगद चौधरी को बुरी तरीके मारा पीटा। अंगद चौधरी थाने पर आए, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। थाना को कादीपुर पुलिस ने उचित धारा मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई कर रही है। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर यानी चंदौली की बात करते हैं। देखिए कैसे एक चोर की सरेआम पिटाई की जा रही है। देखिए एक शख्स को कैसे भीड़ पीट रही है। आरोप ये भी है कि चोर का जुलूस निकाला गया। पिट रहे इस शख्स पर साइकिल चोरी करने का आरोप लगा है। देखिए कैसे लोग कानून को अपने हाथों में लेकर इस चोर की जमकर पिटाई कर रहे हैं। अगर इसने चोरी की थी तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, न कि इन युवकों को जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपको तीसरी तस्वीर यानी गाजियाबाद की दिखाते हैं। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम बिहार कॉलोनी में युवक के साथ मारपीट की गई। पीड़ित युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है। देखिए युवक की कैसे पिटाई की गई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? क्या लोगों के अंदर पुलिस प्रशासन का डर भय खत्म हो गया है? खैर अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुल्तानपुर से संतोष पांडे,
गाजियाबाद से अभिषेक पंडित और चंदौली से राम जायसवाल की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब वाराणसी की, जहां पर रिश्तों को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है। एक देवर ने अपनी भाभी की महज इसलिए हत्या कर दी थी कि उसे नपुंसक कहा करती थी। देवर इतना नाराज था कि उसने अस्पताल में घुसकर अपनी भाभी को मार डाला। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। भाभी कहती थी नपुंसक, देवर को आया गुस्सा, भाभी के सिर पर मारा हथौड़ा, महिला डॉक्टर की मौत। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। एक सनकी देवर ने अपने ही भाभी को बस इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उस पर छीटाकशी करती थी। जी हाँ, ये कहानी है वाराणसी की। बताया जा रहा है वाराणसी में देवर ने महिला डॉक्टर को, जो रिश्ते में उसकी भाभी लगती थी, सिर पर हथौड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सुनिए इस पूरे मामले पर अपराधी का क्या कुछ कहना है, वो अपना जुर्म कैसे कबूल कर रहा है। अनिल कुमार दत्ता, पिताजी का नाम डॉक्टर रजनीकांत दत्ता। मैं विश्वनाथ गली में, शकलगंज गली में रहता हूँ और अपने माता पिताजी मेरे बीमार हैं, उनसे मैं मिलने संत रघुवर नगर कॉलोनी रोज आता हूँ। आज क्या हुआ सर? आज सर जब मैं सेंटर जा रहा था तो मेरी भाभी जी ने पहले की तरह मुझे आज भी कहा कि नपुंसक जा रहा है, और जो जो उसके हंसते थी, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया। हथौड़ी पड़ी थी, मैंने उनको हथौड़ी मार दी, और कैंची पड़ी थी और कैंची मैंने उनको मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। हत्या करने वाले देवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला सिगरा थाना क्षेत्र के चंद्रिका नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। देखिए, वाराणसी कमिश्नरेट का ये सिगरा थाना क्षेत्र है। डायल 112 पर यह सूचना मिली थी कि एक महिला है सपना दत्ता, उनके ऊपर किसी ने प्रहार किया है, जो कि गंभीर अवस्था में है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची है, हमारी टीम आई है। तो ये प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि इनका आपसी पारिवारिक विवाद है। तो इस केस में इनके जो देवर हैं अनिल दत्ता, उनको कस्टडी में लिया गया है। वो प्राइमा फेसी अपना जुर्म का इकबाल कर रहे हैं कि उन्होंने इनके सिर पर हथौड़े से वार किया है, और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो महिला हैं उनकी मृत्यु हो गई है। जिस तरह से आरोपी अपना जुर्म कबूल कर रहा है, इस वारदात के बाद सवाल कई खड़े होते हैं। आखिर आरोपी जो आरोप लगा रहा है कि उसकी भाभी उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करती थी, जिसकी वजह से उसने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अपने भाभी को समझा भी सकता था, लेकिन गुस्से में आकर उसने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। वाराणसी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सुजीत की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।